हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम जावा के अंदर पढ़ने वाले हैं मल्टी थ्रेडिंग। अब मल्टी थ्रेडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज करके हम दो ऑब्जेक्ट के जो प्रोसेस है उसको कॉन्करेंटली पैरेलली हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश की थी कि अगर मुझे समझना है मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि थ्रेड क्या होता है। थ्रेड इज अ प्रोसेस जो हमारा क्लास होता है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमने जितना ऑब्जेक्ट बनाया है उसको हम कहेंगे उतना हमने थ्रेड बनाया। एक पूरा क्लास के साथ जो हमारा एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उस पूरे को हम कहते हैं एक प्रोसेस। ठीक है, अब उस प्रोसेस को ऑपरेट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि कितनी बार ऑपरेट करना है। तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम कहते हैं सब प्रोसेस, और सब प्रोसेस को ही कहते हैं थ्रेड। अब यहाँ पे बात आ रही है मल्टी थ्रेडिंग। तो यहाँ पे मतलब बात है मल्टी थ्रेडिंग की है, मतलब सारे जो ऑब्जेक्ट्स है, सारे जो थ्रेड है उनको साथ में लेके चलना है, उसको कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। अब ये चीज कैसे पॉसिबल है, ये चीज हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। A thread is a lightweight sub-process, a smallest unit of processing. It is a separate part of execution. तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसको हम कहेंगे सब प्रोसेस। थ्रेड अलाउ अ प्रोग्राम टू ऑपरेट मोर एफिशिएंटली बाय डूइंग मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम। एक ही समय में हम एक से ज्यादा ऑपरेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को लेकर, तो वो चीज होती है मल्टी थ्रेडिंग। कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो ये कुछ डायग्राम है। अब ये डायग्राम को आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है जिसमें एक साथ मल्टीपल प्रोसेस चल रहा हो, और एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल सब प्रोसेस होते हैं, तो उनको लेकर हम कह सकते हैं कि दिस आर द थ्रेड। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा कुछ चलता रहता है इंटरनली। एज शोन इन द अबव फिगर, द थ्रेड इज एग्जीक्यूटेड इनसाइड द प्रोसेस। हर एक प्रोसेस के अंदर कुछ कुछ थ्रेड्स हैं। जैसे यहाँ पे प्रोसेस 3 के अंदर एक ही थ्रेड है, प्रोसेस 2 के अंदर 2 थ्रेड है, और 1 के अंदर 3 थ्रेड्स है। There is context switching between the threads. There can be multiple processes inside the OS operating system and one process can have multiple threads. तो ये मैकेनिज्म कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग चलती रहती है। तो ये एक मैकेनिज्म है जो आपको समझना है। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं मल्टी थ्रेड। तो इसका एग्जांपल मैं बेस्ट आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली हम एक फाइल बनाते हैं सबसे पहले। फिर से बनाते हैं ढंग से। ओके, यहाँ पे हम एक क्लास बना रहे हैं, इसका नाम रखते हैं th डेमो। अब यहाँ पे थ्रेड को अचीव करने के लिए जो हम क्लास बनाएंगे उसके अंदर एक क्लास है जिसको हम एक्सटेंड करेंगे, इनहेरिट करेंगे। यस, इनहेरिट करेंगे। नाम है थ्रेड। तो ये थ्रेड नाम का जो क्लास है ये इनबिल्ट है, ये आपको जावा में इनबिल्ट मिलता है। इसके अंदर थ्रेड के काफी सारे फंक्शंस हैं जिनको हम यूज करने वाले हैं। तो ये चीज हमें उसको इनहेरिट करना है, तभी उनके फंक्शंस को हम यूज कर पाएंगे। ओके, सो यहां पर हम अभी एक PSVM लिख देते हैं पहले तो। ओके, उसके ऊपर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जैसे कि आई, और एक फंक्शन ले रहा हूं मैं, यहाँ पे लिखा है रन, और यहाँ पे हम लूप चलाएंगे। आई को 1 से चलाते हैं, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे एस आउट करेंगे आई को। सिंपल है, ठीक है। हाँ, अभी के लिए वन टाइम के लिए मैं थ्रेड को एक्सटेंड नहीं करता हूँ, बिना उसके एक बार बता दो कि क्या कहना चाह रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा कि थ्रेड के साथ कैसे होगा और उससे पहले थ्रेड के बिना कैसे होगा। तो ये मैंने लूप चलाया, सिंपल सा, ठीक है। यहाँ पर th डेमो नाम का जो क्लास हमने बनाया है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे t1। तो ये हम एक नहीं 2 ऑब्जेक्ट बनाएंगे, t1 और t2 नाम से। अब ध्यान से देखिएगा कि t1 से मैंने फंक्शन रन किया है, रन नाम से जो बनाया मैंने, और उसके बाद t2 से भी मैंने रन नाम का फंक्शन को कॉल किया। तो अब समझने वाली बात यह है कि जब आउटपुट आएगा तो क्या आएगा। तो आउटपुट में
क्या नंबर्स हमें प्रिंट होके मिलेंगे। तो आपके दिमाग में जो आ रहा है वो सही आ रहा है कि हमें यहाँ पे मिलेगा 1 से 5, वापस 1 से 5, एक के नीचे एक, इस तरह से। क्योंकि ये 2 थ्रेड है तो हर एक थ्रेड से आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सेम फंक्शन को 2 बार रिपीट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट से, तो आपका जो प्रोग्राम है वो 2 बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो 2 सब प्रोसेस, 2 थ्रेड यहाँ पे रन हो रहे हैं, लेकिन साथ में नहीं हो रहे। एक बार एक थ्रेड का काम खत्म होगा, दूसरा थ्रेड का टर्न तभी शुरू होता है। तो इसको साथ में कैसे करें, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक्सटेंस करना होगा सबसे पहले। तो किसको, थ्रेड को। तो ये हो गया इनहेरिट। अब इनहेरिट होते ही यहाँ पे आ गया एक एरर, पहले नहीं आ रहा था क्योंकि तब इनहेरिट नहीं किया था। अब इनहेरिट करते ही यहाँ पे रन नाम का एक एरर आता है, क्योंकि रन नाम का फंक्शन उसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। मैंने जानबूझकर यहाँ पे रन नाम का फंक्शन बनाया क्योंकि मुझे इसको ओवरराइड करना था, और क्यों करना है उसके पीछे आपको रीजन अभी मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे आप पब्लिक लिख दीजिए, फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके फाइन। अब यहाँ पे इस वाले लाइन में हम यहाँ पर एक लिखेंगे थ्रेड डॉट स्लीप। स्लीप नाम का एक फंक्शन है जिसमें हम मिली सेकेंड्स लिखेंगे। जैसे मैंने मिली सेकेंड लिखा 1000 मिली सेकेंड्स मतलब 1 सेकेंड। तो हर एक सेकेंड के लिए हम डिले करेंगे एक्चुअली। अब ये एरर दे रहा है, ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इसमें एक्सेप्शन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम यहाँ पे इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ये इसके बारे में हमने थोड़ा जिक्र किया था लास्ट सेकंड क्लास, अगर आप पीछे जाइए थोड़ा सा, तो हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि इंटरप्टेड एक्सेप्शन एक आ सकता है। तो आप यहाँ को इसको ट्राई कैच ब्लॉक में लिख सकते हैं। ट्राई के अंदर हम ये कॉन्सेप्ट को पूरा लिख देते हैं यहाँ पर, और कैच लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ठीक है, ऐसा कुछ हमने लिख दिया अभी। तो देखते इतना लिखने से क्या फर्क आया। जी हाँ, फर्क तो आया। ये कुछ स्लिप हो रहा है, कुछ एक सेकंड का डिले हो रहा है, बट बात फिर भी सेम ही है क्योंकि वो आउटपुट वही आ रहा है। 1 से 5 आ रहा है, फिर 1 से 5 आ रहा है, तो साथ में तो रन नहीं हो रहा है। तो साथ में रन क्यों नहीं हो रहा है ये समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रन को कॉल नहीं करेंगे, हम कॉल करेंगे स्टार्ट को। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा कि स्टार्ट नाम का तो कोई फंक्शन हमने बनाया नहीं, आप कॉल कर रहे हो लेकिन एरर भी नहीं आ रहा है, क्यों ऐसा। स्टार्ट नाम का फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है इस थ्रेड नाम के क्लास के अंदर, तो वो फंक्शन को हम यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं बिकॉज ये इनहेरिटेंस है। तो पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो जहां से स्टार्ट एक्सेस करेंगे, स्टार्ट के अंदर से रन नाम का फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अंदर मैकेनिज्म ऐसे ही बना हुआ है, तो बस आपको रन करना है एंड सी क्या होता है। अब ये देखिए साथ में रन होना शुरू हो गया, दोनों ऑब्जेक्ट साथ में रन हो रहे, दोनों थ्रेड साथ में रन हो रहे। दिस इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। अगर कौन सा थ्रेड पहले रन हुआ, कौन सा सेकंड रन हुआ, ये हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से हम फिक्स बोल नहीं सकते। तो हम इसका नाम भी प्रिंट करवाएंगे साथ साथ में। अब थ्रेड का नाम कैसे प्रिंट करवाते हैं ये देखिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे कहीं पे स्ट्रिंग ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें नाम को लाना होगा। तो x इक्वल्स टू थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। तो इस तरह से आपको करंट थ्रेड का नाम गेट करना होगा x के अंदर, और उसको फिर हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा थ्रेड 0 थ्रेड 1, कि बाय डिफॉल्ट फर्स्ट थ्रेड का नाम होता है थ्रेड 0 और सेकंड थ्रेड का नाम फिर 1 होता है। फिर अगर 3-4 और बनाए हैं तो ऐसे नंबरिंग आगे इंक्रीज होती रहती है। तो यहाँ पे 0-1-0-1 इस तरह से चल रहा है। बट अगर आपने 3 थ्रेड बनाया है तो कभी कभी हो सकता है कि 0 के बाद 2 को चांस मिल जाए, 2 के बाद 1 को चांस मिल जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो वो सिस्टम डिपेंडेंट है, उसमें हमारा कोई भी इंटरप्शंस, हमारा कोई भी हैंडलेशन नहीं चलता। ठीक है, चलो यहाँ पे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। अगर मैंने 3 थ्रेड बनाया तो एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। 3 थ्रेड है तो तीनों को स्टार्ट करेंगे।
अब रन करके देखते हो तीनों कैसे ऑपरेट होता है। तो देखिए पहले 0 का टर्न आया, फिर 2 का टर्न आया, फिर 1 का टर्न आया, फिर 2 का, तो ये अपने हिसाब से ही चलता रहेगा, इसको हम फिक्स कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान देनी है। ओके, हाँ, एक प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं और इसको नाम दे सकते हैं। अगर थ्रेड 0, थ्रेड 1 ऐसा नाम आपको नहीं पसंद है तो बिफोर स्टार्टिंग द थ्रेड वी कैन गिव इट नेम, सेट नेम आप यूज कर सकते हैं। जी हाँ, सेट नेम, इसको आप नाम दे दीजिए, जैसे कि वो A, इसको दे देता हूँ B और इसको दे देता हूँ C। दिस इज थ्रेड 2, दिस इज थ्रेड 3। तो अब आपको थ्रेड 0, थ्रेड 1 ऐसा नाम नहीं देगा, ABC ऐसा नाम होगा। तो इस तरह से भी आप नाम दे सकते हैं, कहने का मतलब ये है। अब इसको प्रायोरिटी देना होगा, सबसे पहले A को शुरू होना चाहिए, सबसे पहले B को ही शुरू करना चाहिए, तो आप वो कर सकते हो। तो T2 डॉट सेट प्रायोरिटी मैक्स प्रायोरिटी, ये बटन के देखते हैं। प्रायोरिटी इस सिस्टम के अंदर मैच नहीं होगा, बट आप ठीक है, आप दे सकते हैं। अब मैक्सिमम नंबर अगर हम कुछ दे देते हैं, जैसे कि 10, नहीं, ये सिस्टम के अंदर वो मैच नहीं हो रहा है, लेकिन आप जरूर अपने सिस्टम में ट्राई करना है इसको। बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट ये वर्क नहीं था, बट ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यही चीज यहाँ पे बताई हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं रन नाम का फंक्शन। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म एक्शन फॉर ए थ्रेड। तो थ्रेड के लिए अंदर जो भी आपको एग्जीक्यूशन करना है वो रन नाम के फंक्शन में ही करना है, ये रूल है। स्टार्ट, इट स्टार्ट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द थ्रेड। जेवीएम कॉल द रन मेथड ऑन द थ्रेड। जब भी आपको थ्रेड को स्टार्ट करना है, एग्जीक्यूशन करना है, तो आपको स्टार्ट नाम का फंक्शन ही कॉल करना है। और जब भी आपको पॉज करना है तो आपको स्लीप नाम का फंक्शन ही कॉल करना है, टू स्लीप फॉर ए पर्टिकुलर मिली सेकेंड्स। ज्वाइन फंक्शन क्या करता है? अब ज्वाइन का फंक्शन यहाँ पे 2 बार हम यूज करेंगे। तो ज्वाइन ऐसा है कि अगर आपको, देखो नाम ज्वाइन है लेकिन ये सेपरेट करेगा। अगर मैंने T1 स्टार्ट कर दिया है और मैंने यहाँ पे लिखा T1 डॉट ज्वाइन, अब ज्वाइन अपने आप में एक एरर थ्रो कर सकता है, तो आप चाहो तो इसको ट्राई के अंदर रख दीजिए। तो ज्वाइन लिखने से T1 का काम पूरा कंप्लीट होने के बाद ही, एक सेकंड, हाँ T1, देखो पहले A का काम खत्म हो गया, उसके बाद B और C में मल्टी थ्रेडिंग शुरू हो गया। बट अगर मैं चाहता हूं कि T1 जो है, मतलब A नाम का जो थ्रेड है, वो कुछ मिली सेकेंड्स तक अकेला चले, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 3000, तो 3000 मिली सेकेंड्स वो अपने लोनली वो चलेगा, उसके बाद A B के साथ B C के साथ ज्वाइन हो जाएगा। देखिए एक बार आउटपुट 1 2 3 तक वो चला, उसके बाद A ने मल्टी थ्रेडिंग के साथ ज्वाइन कर लिया और A का काम पहले खत्म भी हो गया, क्योंकि वो आधा तो प्रोसेस उसका हो चुका था, इसलिए। तो ऐसे आप थ्रेडिंग को ज्वाइन के साथ कुछ हिस्सों तक सेपरेट करना चाहे तो कर सकते हैं। सेल्फ प्रायोरिटी वैसे काम नहीं करता, बट आपके पीसी में आप ट्राई कर लेना ये काम करता है या नहीं। गेट नेम देख लिया, सेट नेम देख लिया, करंट थ्रेड देख लिया, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ओके फाइन, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका यूज करके आप मल्टी थ्रेडिंग को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस को आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे जरूर पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में, अब नेक्स्ट वीडियो आपका जो भी डाउट सेशन रहेगा वही हम यहाँ पे कंडक्ट करेंगे। अदरवाइज सारे टॉपिक हमारे जावा के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो जरूर मुझे शेयर कीजिए, आई विल सॉल्व डेफिनेटली। तो होप इस तरह से आप अपने कोडिंग की जो जर्नी है उसको एक्सप्लोर करते रहिए। आने वाले कोई कोर्सेज में आप अगर एनरोल करते हो तो फिर मुलाकात होगी। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।